हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्जुन एकेडमी में। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जैसे कि जो गिवन नंबर्स हैं 140, 156, 3825, 5005, 7429। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 140। हमें क्या करना है, 140 के प्राइम फैक्टर करने हैं। और प्राइम फैक्टर करना बहुत इजी होता है। देखिए कैसे करेंगे हम। जैसे 140 है, 140 में क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है 140 के, तो इसका मतलब ये है कि ये एक इवन नंबर है। और सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है, 2, तो ये 2 से बिल्कुल डिवाइड होगा। जब इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 14 है, 14 जो है वो 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स आता है। तो ये 7 हो गया और 0 का एज इट इज हो गया। अब 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, लेकिन क्या आता है, कम क्या आता है, 6 आता है। तो 2 3 जा क्या होता है 6। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो 1 है वो बच गया है। मतलब कि 7 में से अगर 6 जाएंगे तो क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे ये 1 जब इसके आगे आ जाएगा 0 के, तो ये क्या बनेगा 10। तो 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, 5 टाइम्स आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 35। अब 35 जो होता है ये 5 के टेबल में आता है। तो 5 के टेबल में 35 कितनी बार आएगा, 7। ओके, और 7 बन जाए क्या हो जाएगा 7। तो 140 की जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है 156। 156 के अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो देखिए 156 है, इसका जो यूनिट प्लेस है 6 है। तो इसका मतलब कि ये 6 जो है वो 2 की टेबल से डिवाइड हो सकता है। अब 2 के टेबल में 15 कितनी बार आता है, नहीं आता है, लेकिन 14 आता है। कितने बार आता है, 7 टाइम्स। ओके, 2 7 जा 14 होता है। अब यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। तो ये क्या बन गया, 16 बन गया। अब 2 की टेबल में 16 कितने बार आता है, 8 टाइम्स आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8। अब फिर से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड हो सकता है ये। तो 2 3 से कितना होता है 6, 1 2 9 जा 18। ओके, अब इसके बाद ये किससे कट सकता है, 3 से। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। 13 जो है वो 13 की टेबल से कट सकता है और 13 बन जा क्या होगा 13। तो यहाँ पे 156 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। ओके, बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड है 3825। 3825 ये सबसे पहले 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 1 जा 3। 3 की टेबल में 8 नहीं आता है, लेकिन 6 आता है। कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है। 2 फिर से बच गया है, तो 22 हो गया। ये 22 की टेबल में 3 की टेबल में 22 नहीं आता है, लेकिन क्या आता है 21 आता है। कितनी बार आता है, 7। ओके, फिर 1 बच गया आपका। तो ये क्या हो गया 15 हो गया। 3 5 से कितना होता है 15। ओके, ये अभी भी 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 4 जा ओके, तो 3 चौक 12 होते हैं। आगे क्या हो गया 7 हो गया। तो 3 की टेबल में 7 आता है, नहीं आता, लेकिन 6 आता है। कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है। 1 फिर से बच गया। तो 15 हो गया, 15 हो गया ये। तो ये 15 हो गया। अब 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 3 5 जा 15। ओके, अब ये किससे जा सकता है, ये 3 से नहीं जाएगा आगे। तो हम किससे करेंगे इसको, 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। तो 5 8 जा कितने होते हैं, 40 होते हैं। 2 फिर से बच गया, तो यहाँ पे 2 बच गया। अब 2 जो है वो 5 के आगे लग गया, तो ये 25 बन गया। 5 के टेबल 25 कितनी बार आता है, 5 टाइम्स आता है। ओके, ये क्या है 85। अब 5 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। ओके, अब 17 जो होता है वो किससे जाएगा, 17 1 जा 17। ओके, तो ये क्या, ये हमारे जो फैक्टर है वो क्या है, वो है 3825 के। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ओके, बढ़ते हैं हम
फोर्थ क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्या है, 5005। इसकी जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो देखिए ये 5 के टेबल से जा सकता है, तो 5 1 जा 5, 0 0 एंड 1। तो ये आगे किस टेबल से जा सकता है, 1 0 0 1। देखिए ये 7 से डिवाइड हो सकता है, 7 1 जा क्या होता है 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, ओके, फिर 2 बच गया, तो 7 3 जा कितने होते हैं 21 होते हैं, ओके। अब ये किससे आप कर सकता है, देखिए और इसको 11 के टेबल से काटें 11 के टेबल से, तो 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33, ओके। 13 जो है वो 13 की टेबल से ही कर सकता है, ओके। तो ये हमारे जो 5005 के फैक्टर क्या हो गए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है 7429। तो इसके फैक्टर हम करते हैं 7429। ये किससे कटेगा, तो सबसे पहले देखिए इसको 17 से ये कटेगा, तो 17 4 जा 68 होते हैं। अब यहाँ पे कितना बच गया है 6, और 6 क्या आता है यहाँ 62, 17 3 जा कितने होते हैं 51 होते हैं, ठीक है। बचा कितना यहाँ पे बचा है 11 बचा है, तो 11 और 9 मतलब 119 जो आता है 17 7 जा 119 होता है, ओके। अब ये किससे कटेगा, देखो 19 से हम इसको काट के देखते हैं। 19 2 जा कितने होते हैं, 19 2 जा होते हैं 38, 5 बचा है, और 19 3 जा कितने होते हैं 57 होते हैं, ओके। और 23 1 जा 23। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं 7429 के फैक्टर क्या होंगे 17 19 इंटू 23, ओके। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन, ओके। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर नंबर्स के कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, उनका हमें सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन को वेरीफाई भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है 26 एंड 91। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके प्राइम फैक्टर करने होंगे। प्राइम फैक्टर कैसे होंगे, 26 के प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड कीजिए इसको, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। तो ये किसके फैक्टर हो गए 26 के। सिमिलरली हम क्या करेंगे 91 का फैक्टर करेंगे। तो 91 के फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 91 किसके टेबल में आता है 7, तो 7 1 जा 7, और क्या बचा 2 बच गया, तो 7 3 जा 21 होते हैं, तो ये 13 हो गया। 13 जो है वो 13 से ही डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम फैक्टर लिखेंगे, 26 के फैक्टर क्या है 2 इंटू में 13। दूसरा क्या है 91 है, 91 के फैक्टर क्या होंगे 7 इंटू में 13। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, वो भी क्या है 2 डिजिट 26 एंड 91। इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये दोनों जो नंबर्स हैं इनके जो प्राइम फैक्टर है इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। देखिए कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में सेम डिजिट होने चाहिए। तो देखिए 2 यहाँ पर है, क्या 2 91 के फैक्टर में है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 7 जो है वो 26 के फैक्टर्स में नहीं है, तो इसका मतलब ये हमें कंसीडर नहीं करना है। जो हमारा कॉमन है वो क्या है 13, और यहाँ पे भी 13 आ रहा है, तो जो कॉमन है वही क्या होगा इसका एचसीएफ होगा, ओके। अब देखिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 26 एंड 96। तो देखिए इसमें क्या होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें जो डिजिट जो कॉमन है वो तो लिखना ही होगा, और जो बचे हुए हैं वो भी हमें मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, कहीं और 2 नहीं है तो 2 लिखेंगे, फिर क्या है 7 है, इनटू में क्या होगा जो कॉमन है वो भी लिखेंगे हम। अब इसका जो
मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 2 7 जा 13, 7 जा कितने होते हैं 91 होते हैं। 91 को अगर हम 2 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 182। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एचसीएफ 13 आया, एलसीएम हमारा क्या आया 182 आया। तो अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू दियर प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, तो इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ कितना है इसका, यहाँ पे 13 इंटू में एलसीएम कितना है 182 इज इक्वल टू फर्स्ट डिजिट क्या है 26 इंटू में सेकंड डिजिट क्या है 91। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब हम 13 को 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा 2366। इस तरह से जब इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा आपका 2366। ओके, एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। सबसे पहले क्या होगा, ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 जा 4, 1 बच गया यहाँ पे, तो 2 5 जा 11 था, 2 5 जा 10, फिर 1 बच गया है तो यहाँ पे क्या 2 5 जा। ओके, अब ये किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से हो सकता है, 3 8 जा 24, 1 बच गया तो 3 5 जा। अब ये 5 से होगा, 5 1 जा 5 है, 5 7 जा 35 और 17 1 जा 17। तो ये क्या हो गया 510 के फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में 17। ओके, अब हम 92 के भी इसी तरह से प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 4 जा तो 8, 1 बच गया यहाँ पे, 2 6 जा। ओके, फिर 2 से करें 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 और 23 1 जा 23। तो यहाँ पे हमें 92 के फैक्टर क्या मिलेंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 23। ओके, तो अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ क्या होगा, सबसे पहले हमें देखना है कॉमन। देखो 2 और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब 2 और 2 इसमें है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और कहीं पे कोई कॉमन आ रहा है, देखिए 3 यहाँ पे, लेकिन 3 नीचे वाले में नहीं है, हटा दीजिए इसको। 5 इसमें है, 5 यहाँ भी नहीं, 17 है यहाँ 17 नहीं है, 23 यहाँ है, ऊपर 23 नहीं है। तो इट मीन्स क्या है कि अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इट मीन्स इसका एचसीएफ क्या होगा 2। ठीक है, एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, जो कॉमन है पहले तो वो होगा। ओके, फिर उसके बाद क्या बचा आपके पास 2 बचा। ओके, 5 है, 3 है, फिर 5 है, 17 है एंड 23 है। जो कॉमन है पहले वो लिखना है, उसके बाद क्या करना है, जो बचे हैं वो सब लिखना है। तो ये क्या हो गया एलसीएम, ये एलसीएम हो गया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 23460। ओके, तो एलसीएम हमारा क्या आया 23,460। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई क्या होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। तो देखिए एचसीएफ क्या है हमारे पास, एचसीएफ है 2 इंटू में एलसीएम कितना है 23460। फर्स्ट नंबर क्या है 510 एंड सेकंड क्या है 92। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 2 6 जा 12, 2 4 जा ये 9 आ जाएगा, ये 3 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ 46,920। ओके, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर भी सेम रहेगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 336 एंड 54। तो देखिए इसका फैक्टर कैसे करेंगे हम, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे हम 336। ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा एंड 2 8 जा। इस तरह 2 8 जा 2 4 जा, 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, 3 7 जा एंड 7 1 जा। तो ये इस तरह से 336 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में
2 इंटू में 3 इंटू में 7। ओके, 54 के भी कर लेते हैं फैक्टर। 2 2 जा, 2 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 बन जा। तो यहाँ पर 54 के फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है देखिए, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, कॉमन हो गया ये। ठीक है, 2 इसमें है, बाकी 2 नहीं है, छोड़ दो। 3 इसमें है और 3 इसमें है, ये हो जाएगा। बाकी 7 इसमें है, 7 नीचे नहीं है। इट मीन्स एचसीएफ क्या हो गया? 2 3 जा 6। ओके, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 6 हो गया। एलसीएम भी निकाल लेते हैं। एलसीएम देखिए, जो कॉमन है पहले वो लिख लेते हैं, 2 और 3। अब बचा क्या है? क्योंकि ये और ये हमने कॉमन ले लिया, ये वाला और ये वाला कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा अभी? 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 7 भी है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है? 3 इंटू 3। जब हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 3024। ओके, तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा क्या आ गया? 6 और एलसीएम क्या हो गया? 3024। ओके, तो अब वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम, हमारा एचसीएफ कितना है? 6 और एलसीएम कितना है? 3024। ओके, फर्स्ट डिजिट क्या है? 336 इंटू में 54। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर रहेगा वो रहेगा 18144। इस तरह से यहाँ पे जब आप करोगे तो ये भी आपका क्या रहेगा? 18144। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कि जो दिए गए नंबर हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है 12, 15 एंड 21। इनका हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो ये 12 है, 12 से कितने बार जाएगा? 6, फिर 2 से 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो ये 12 के फैक्टर हो गए। इसी तरह से 15 के क्या होंगे? 3 5 जा और 5 1 जा। 21 के होंगे 3 7 जा एंड 7 1। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? 12 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू में 3, जिसको आप ऐसे ही बोल सकते हो 2 की पावर 2 एंड 3। ओके, 15 जो है वो क्या रहेगा? 3 इंटू में 5 एंड 21 क्या है? 3 इंटू में 7। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ निकालेंगे हम, तो एचसीएफ हम क्या देख रहे हैं? कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ 3 आ रहा है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो गया? 3 हो गया। एलसीएम निकालेंगे तो देखिए एलसीएम में क्या निकालेंगे हम? कैसे निकालेंगे एलसीएम? तो देखो 2 की पावर 2 है, यहाँ पे कहीं भी 2 कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है? 2 इंटू 2 की पावर 2 आएगा, इंटू में अब क्या बचा आपके पास? 3 जो है वो कॉमन है, वो भी लिख देंगे हम। अब और 5 यहाँ से और 7 हमें यहाँ से मिल रहा है। ओके, तो इनको हम क्या करेंगे? जब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे? 4 5 जा 20 एंड ये क्या हो जाएगा? 23 जा 60 एंड 67 जा 420, तो ये क्या हो जाएगा? 420 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आया? 3 और एलसीएम कितना आया? 420, मतलब 420। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 17, 23 एंड 29। जब हम इसके फैक्टर करते हैं तो देखिए 17 के टेबल में 17 आता है, 17 बन जाए 17। इसी तरह से 23 के टेबल में 23 ही आता है। इस तरह से 23 जो है वो सिर्फ 23 के ही टेबल में आता है, तो ये आ जाएगा। इस तरह से हम 29 को भी लिख सकते हैं, 29 बन जाए 29। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 17 के फैक्टर जो है 17 ही होगा। 23 का फैक्टर क्या है?
23 है और 29 का फैक्टर क्या होगा 29। इट मीन्स जब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा एलसीएम क्या रहेगा 1, सॉरी हमारा एचसीएफ क्या रहेगा 1, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 11339। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9 एंड 25। ये क्वेश्चन है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए कैसे, 8 के फैक्टर कीजिए आप, 2 4 जा 8, 2 जा 4, 2 बन जा। 9 के करेंगे हम तो 3 जा एंड 3 बन जा। 25 के जब हम फैक्टर करते हैं तो 5 जा एंड 5 बन जा। तो यहाँ पर 8 के फैक्टर क्या आ गए अभी 2 की पावर 3। ओके, 9 के फैक्टर क्या क्या हो रहे हैं अभी 3 की पावर 2 एंड 25 क्या होता है 5 की पावर 2 आ गई। अब यहाँ पे जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया एचसीएफ 1। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए एलसीएम में भी क्या है, इसमें कुछ भी कॉमन तो है नहीं, तो जो है उसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, इसको हम क्या बोलेंगे 8, इसको हम बोलेंगे 9, इसको बोलेंगे हम 25। अब 25 8 जा कितने होते हैं 200 और ये क्या होता है 9, इसको सॉरी 200 को हम 9 से इंटू करते हैं तो क्या आएगा हमारा 1800। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन था, इसमें एचसीएफ आया 1 और एलसीएम कितना आया 1800। ओके, बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट एचसीएफ 306657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम 306657। क्वेश्चन नंबर 4 में एचसीएफ दिया हुआ है 2 डिजिट्स का और वो क्या है 9, और डिजिट है हमारे 306 एंड 657, और हमें कहा है कि भाई इसका एलसीएम निकालना है हमें। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला है भाई, पहला जो डिजिट है वो क्या है 306 है, और जो दूसरा डिजिट है वो क्या है 657 है। हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब आपको पता होगा ठीक है कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो देखिए यहाँ पे क्या है एचसीएफ हमें कितना दे रखा है 9, और एलसीएम कितना है भाई हमारे पास, एलसीएम हमसे पूछा हुआ है। ओके, फर्स्ट डिजिट क्या है 306 इंटू में सेकेंड डिजिट क्या है हमारे पास 657। ओके, अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 306 इंटू में 657, ये 9 है, ये यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा 9 से ये वाला कर सकता है, तो देखिए काट दीजिए कितना आएगा 306 इंटू में 9 से काटेंगे तो 9 7 जा 63 और 9 3 जा। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 306 मल्टीप्लाई 73, 18 9 42 एंड 7 3 जा 21, 9 और 4 13, 2 एंड 2, तो ये क्या हो गया 2 2 3 3 8, ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था एलसीएम पूछा था, और एलसीएम क्या है 22338। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर n पावर ऑफ 6 कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब कि यहाँ पर एक नंबर है 6 जिसकी पावर है n, और इसमें हमें ये बताना है कि क्या ये 0 पर एंड हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है 6 की पावर n है, ठीक है, यहाँ पे डिजिट है 6 और इसकी पावर क्या है n है, और ये पूछा गया है कि क्या ये 0 पर एंड हो सकती है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी डिजिट जो या कोई भी नंबर जो है वो 0 पर कब एंड होता है, जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 शामिल होते हैं, मतलब 2 और 5 का ही फैक्टर
होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 100। अब 100 जो है वो 0 पर एंड हो रहा है, क्यों? क्योंकि जब हम इसको फैक्टर करते हैं तो देखिए क्या आएगा इसमें, 2 5 जा 0 का 0, 2 जा 2 5 जा 5 जा एंड 5 1 जा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है, ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे हमें 2 और 5 का कम से कम एक पेयर मिल रहा है। तो कोई भी डिजिट जो है वो 0 पे तब होगा जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का कम से कम एक पेयर हो। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे 6 की पावर n है। 6 की पावर n कैन एंड with 0 if 2 and 5 both are its prime factor। ओके, मतलब 6 की पावर n 0 पर एंड हो सकती है यदि इसके 2 और 5 मतलब दोनों प्राइम फैक्टर हो। ओके, लेकिन जब हम इसके 6 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 एंड 3 मिलता है। ओके, 6 n के हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 एंड 3 मिलता है इसके प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पर क्या है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, क्योंकि 5 is not a prime factor of 6 n। ओके, मतलब 5 is not a prime factor of 6 की पावर n। तो हम क्या कह सकते हैं, 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। ओके, तो हम फाइनली कह सकते हैं कि 6 की पावर n जो है वो 0 पर एंड नहीं हो सकती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 2 डिजिट दिए हुए हैं। पहला डिजिट है जिसको हम मान लेते हैं ए क्या दिया हुआ है, 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13 एंड बी क्या दिया हुआ है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 5। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या मानना है कि इस पूरे डिजिट को हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। तो देखिए जो ए माना है इसमें क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13 है। इसको हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे क्या है, 13 और 13 हमें कॉमन मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 13 को हम कॉमन ले लेंगे और बाकी को ब्रैकेट्स में कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 7 इंटू में 11 और जहाँ पे 13 है वहाँ पे क्या रखेंगे हम 1 प्लस में क्या होगा यहाँ पे 1। ओके, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, देखिए 13 इंटू में इसको सॉल्व करते हैं तो 7 11 जा कितने होते हैं 77 और 77 1 जा 77 एंड प्लस 1। 77 में जब हम 1 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 78 मिलेगा। ओके, 78 की जब हम फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखिए 2 3 जा एंड 2 9 जा 2 1 जा 3 से ये वाला आगे 3 से होगा डिवाइड, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा एंड 13 1 जा 13। तो हमें यहाँ पे 13 के जो फैक्टर है वो क्या मिले, 2 इंटू में 3 इंटू में 13। ओके, इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज का मतलब होगा कि इसमें जो छोटा डिजिट है पहले उसको लिख लेते हैं, जो है 2 3 एंड 13 इंटू 13। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, जो फैक्टर है वो क्या मिले, 2 3 13 एंड 13। इसी तरह हम नेक्स्ट डिजिट बी ले लेते हैं। बी क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 1। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि ये नंबर जो है लास्ट में 5 है इसके,
इसमें क्या है कि 5 और 5 कॉमन आ रहा है तो हम 5 को बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट से, और अंदर क्या होगा देखिए 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3। देखिए यहाँ पे जो 5 है, यहाँ इसके प्लेस पे हम क्या रखेंगे 1, क्योंकि हमने 5 जो है कॉमन ले लिया है। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 5। जब हम 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 100, यहाँ तक तो हमें मिला 1008। इसमें प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1009। ओके, और बाकी इसके फैक्टर जो है वो आगे नहीं होंगे। तो ये क्या मिला 5 इंटू में 1009। अब देखिए, अब क्योंकि जब हम देखते हैं कि ए जो डिजिट है इसमें क्या है कि एक से ज़्यादा फैक्टर है, यहाँ भी क्या है एक से ज़्यादा, मतलब 5 से हमें एक और फैक्टर मिल रहा है। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि बोथ नंबर्स ए एंड बी हैव फैक्टर्स अदर देन 1। सो हम फाइनली कह सकते हैं तो दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ओके, तो हम लास्ट में क्या बोल सकते हैं कि ये नंबर जो है वो क्या है कंपोजिट नंबर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इसमें दो बच्चे हैं सोनिया और रवि, जो एक सर्कुलर पाथ पर चल रहे हैं। सोनिया जो है वो एक पॉइंट से चलना शुरू करती है और इसको जब वो वापस इसी पॉइंट पर आती है तो वो इस चक्कर को लगाने में, इस राउंड को कवर करने में 18 मिनट का समय लगाती है। ओके, और रवि जो है, रवि भी सपोज कीजिए कि इसी पॉइंट से जब वो चलना शुरू करता है, जब वो इसको कंप्लीट करता है इस राउंड को, तो वो 12 मिनट्स का टाइम लेता है। तो हमें ये बताना है कि जब अगर वो ऐसे ही चलते रहें तो वो अगली बार इसी पॉइंट पर कब मिलेंगे। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए द मिनिमम टाइम दे विल मीट इज एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अगर हमें इनका वो टाइम निकालना है कि अगली बार इसी पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो हमें क्या करना होगा 18 और 12 का एलसीएम निकालना होगा। तो देखिए 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा, देखिए इसके जब हम फैक्टर करते हैं तो क्या मिलता है हमें 18 का 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा, तो क्या मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू में 3। इस तरह से 12 का फैक्टर होगा तो क्या होगा 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा, तो ये क्या होगा 2 इंटू में 2 इंटू 3। अब देखिए, अब इनका जब हम एलसीएम निकालते हैं तो देखिए क्या होगा 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, कॉमन हो गया। ओके, 3 यहाँ है और 3 यहाँ पर भी है कॉमन है, तो ये 3 हो गया। बाकी जो बचा है 3 और यहाँ पे क्या बचा है 2। ओके, तो ये एलसीएम हो गया हमारा। तो अब इसको जब जो फैक्टर है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 3 जा 6 6 3 जा 18 और 18 2 जा कितने होते हैं 36। मतलब कि यहाँ पे क्या आया हमारा एलसीएम 36। और 36 क्या होगा, ये वो टाइम होगा जहां सोनिया और जो रवि है वो स्टार्टिंग पॉइंट से दोबारा आकर मिलते हैं, और वो कितने देर बाद मिलते हैं 36 मिनट बाद। तो देखिए हम क्या लिखेंगे फाइनली, सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था।
आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।